जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं। कह शिव जदपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेटिन जाहि। सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषे सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारापन रहे, अब उर राखे हो जो हम कहे। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति युर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहि पाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम्हार, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठैहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सु
शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कहीं अवराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरमो किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। देखहु मुनि देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहहु बसेहु के सुगे। दक्ष सुत उपदेश निजाई, तिन्ह फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर धरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सजन चिन्हा, आप सरिस सबहि चहकीन्हा। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहहु कवन सुख असबरु पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनियव डेरी मरायनि ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो
शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा? मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊ गो आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहे हो गिरिवर तनिहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जारे हूँ सहजु न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजराऊ नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण कर विचारा। जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतुकियन आल सुनाही, बरकन्ना अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहिए सतवार महेशु। मैं पापरऊं कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी,
जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। करी बिनती गिर जाहि गृह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पाहि जाई, कथा उमा कर सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुजन धन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।
मोर कहा सुनी कर उपाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजी दक्षमख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाई शिव पाही, करें क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ बबिबाहु बरियाई। एहि विधि बले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झषकेतु। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चलेउ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारी चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सुसुभट संजुग महि मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदरहि महु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रति नाथ, जेई कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा।
सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारे नवही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ असी दशा चढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। तिन्ह के दशा न कहेहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की, और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने 5 बाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया। काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। धरी न काहूं धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु। काम शंभु पहि गयो, शिव ही बिलो की ससंकेयु मारू। भयउ जथाथिति सब संसारू, भये तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतर गए मतवारे,
कैसी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राजिधि राजा बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा देखी मुयहु मन मन सिज जागा जाग गई मनोभव मुयहु मन बन सुभगता न परई कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकर कलहंस पिक सुख सर सरव करि गान नाचहि अपचरा सकल कला करी कोटि विधि हारऊ सेन समेत चलीन अचल समाधि शिव कोपयु हृदय निकेत साल बिटप बरसाखा तेहि पर चढ़यु मदनु मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिसता की श्रवण लगी ताने छाड़े विषम बिसिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे भयउई समन क्षोभु विसेखी नयन उघारी सकल दिशि देखी सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयहु कोप कंपे शिवकी शरणयन उघारा चितवन काम भयउ जरि छारा भारी दर पे सुर भय असुर सुखारी समुझ काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम करि बिनती विभित विधि जोरि कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानी रखी बोले सही अब तैं रति तब नाथ करे होई नाम अनंग
तीनों बपु व्यापी सब ही पुनि सुनो निज मिलन प्रसंग। कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी, जिसमें वे सफल हुए थे। किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवली सुनी शंकर वाली, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब
ऋषि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने हो तब, नारद की उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन, जा